महिला के साथ कहीं गलत होता है, जैसे तुरंत गलत होता है, हुँ, तुरंत उसका एक्शन, हुँ, रिएक्शन आ जाता है। हुँ। तुरंत थप्पड़ मारे, नोच ले, मुँह नोच ले, हाँ। गर्दन दबा दे, लात मारे, घूंसे मारे, जूते मारे, सब कुछ मारे। खिलाड़ी हैं। ये कोई वैसे बाल बच्चे नहीं हैं, लड़कियाँ नहीं हैं, हाँ। जो कोई हमारे रिमोट एरिया से आ रही हैं। बहुत रिमोट एरिया की हैं, जिन्हें कुछ की जिनके पास फ़ोन नहीं है, 100 नंबर 102 वो नहीं है, जिनके पास पुलिस की कॉल नहीं है, पुलिस का पता नहीं है, थाना नहीं है, जानकारी नहीं है, ऐसे नहीं है बच्चे, हमारे खिलाड़ी हैं। 16 साल का गंभीर विषय है, हाँ, गंभीर विषय, उस पर चर्चा होनी चाहिए, हाँ। उस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हुँ, जाँच कल पूरा टाइम है। हुँ, ऑनरेबल सीजेआई साहब के सामने कोर्ट में इन मामलों को सुनने के लिए पूरा टाइम है। हुँ, तो पूरा अच्छे विस्तार से सुनेंगे एक चीज़। हुँ, नोटिस कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली पुलिस को हो चुके हैं, हुँ, वो रिप्लाई देंगे, हुँ, अच्छा रिप्लाई देंगे। जांच का समय भी हुआ, जांच हुई, क्या हुआ, किसके स्टेटमेंट लिए, किसके बयान लिए, हुँ, क्या क्या किया, वो सारी प्रोसीडिंग होंगी। हुँ। जो पीड़ित पक्ष है, खिलाड़ियों को कौन धमकी दे, खिलाड़ी पावरफुल होती है, हाँ, लड़कियां हैं, बेटियां हैं, लेकिन वो साधारण बेटियां उठा के फाड़ डालें, चीर डालें, कुचल दें, मार दें, मुंह पे मारे मुक्के। जो बॉक्सिंग, रेसलिंग सब आते हैं ना, उन्हें पैर घुटने हाथ चलाना, सारे मार मार के तो भुरता करते हैं, अगर कोई घटना वाली बात है ऐसी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र और आप देख रहे हैं संचार इंडिया। जिस तरीके से बीते दिनों से पहलवान जो है जंतर मंतर पर अपना आंदोलन लेकर उस जंतर मंतर को अखाड़ा बनाए हुए हैं, उसको लेकर जिस तरीके से मांग की जा रही है, यानी कि जो डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष हैं के खिलाफ जो पोक्सो एक्ट के जैसे जो है संगीन आरोप लगे हैं, उनको बर्खास्त कर उन पर एफआईआर क्यों नहीं हो रही है और तमाम जैसे सवाल हैं जो कि वो जानना चाहते हैं, उन पर कार्रवाई कराना चाहते हैं, यानी कि जो ब्रजभूषण शरण सिंह जो हैं, उन पर जो है कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन इससे लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी बड़ा झटका दिल्ली पुलिस को यहाँ पर लगा है। उनको नोटिस जारी किया गया है और शुक्रवार तक जवाब माँगने को भी कहा गया है। ऐसे में सीजीआई के सामने भी ये मामला पहुँच चुका है। क्या कुछ कार्रवाई होती हुई नज़र आ रही है? हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील जो है डॉक्टर एपी सिंह जी हमारे साथ हैं। वो बताएँगे किस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है। स्वागत है सर आपका। जी। सर सबसे पहले सवाल ये है कि पहलवान जो है नाम रोशन करने वाले यहाँ पर बैठे हैं, उनकी जो है संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, संज्ञान तो लिया ही जा रहा है हुँ, खैर, हुँ, ऐसा नहीं कहते संज्ञान नहीं लिया जा रहा। हाँ, लेकिन इसमें थोड़ी-सी लोचा पता कहाँ-कहाँ है। देखिए, जी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान ले लिया, हुँ, सुनवाई कर ली, हुँ, अर्ली हियरिंग कर ली, हुँ, कितने मैटर सालों-साल पड़े रहते हैं, नहीं सुनवाई होती है हुँ, और 28 तारीख को उसमें वो भी होना है, हुँ, हुँ, सुनवाई होगी। हुँ, तो लेकिन विषय यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है, ये पहलवान पहले भी जनवरी में आपको याद होगा, जी, जी, जनवरी में भी इन्होंने अपनी बात रखी थी, कही हाँ, थी आके ऐसा हुआ था। अब जनवरी के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल हाँ, ये डिले हुआ, क्या कारण रहा? क्या इनमें बात खेल मंत्रालय में हुई? क्या किससे बात हुई? हुँ, क्यों उसके बाद चुप रहे? क्या नहीं किया? क्यों हुँ, नहीं किया? एक बात। दूसरी विषय यह है कि उस समय जब घटना स्थल कहाँ था? हुँ, घटना कहाँ हुई? घटना के समय पीड़ित कहाँ थी? पीड़िता कहाँ थी? या मुल्ज़िम कहाँ थे? जो अक्यूज़ जिन्हें बनाया गया, ब्रजभूषण शरण सिंह कहाँ थे? हुँ, क्या कारण है? क्या वहाँ होटल था? हुँ, सीसीटीवी कैमरे थे? हुँ, सीडीआर थी? क्या-क्या हुआ? ये सब चीज़ें उस समय आनी चाहिए थी। एक्चुअली होता क्या है, इसमें हुँ, केस में डाउट लोग क्यों कह रहे हैं कि डाउट क्रिएट हो गया? डाउट क्रिएट होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? जी, जब भी किसी महिला के साथ कहीं गलत होता है, हुँ, जैसे तुरंत गलत होता है, हुँ, तुरंत उसका एक्शन, हुँ, रिएक्शन आ जाता है। हुँ, तुरंत थप्पड़ मारे, नोच ले, मुँह हाँ, नोच ले, हाँ, गर्दन दबा दे, लात मारे, घूंसे मारे, जूते मारे, सब कुछ मारे। हुँ, खिलाड़ी हैं। हुँ, ये कोई वैसे बाल बच्चे नहीं हैं, लड़कियाँ नहीं हैं, हाँ, जो कोई हमारे रिमोट एरिया से आ रही हैं, बहुत रिमोट एरिया की हैं, जिन्हें कुछ की जिनके पास फ़ोन नहीं है, हुँ, 100 नंबर 102 वो नहीं है, जिनके पास पुलिस की कॉल नहीं है, पुलिस का पता नहीं है, थाना नहीं है, हुँ, जानकारी नहीं है, ऐसे नहीं है बच्चे, हुँ, हमारे खिलाड़ी हैं, पूरी दुनिया में जाते हैं, हुँ, भारत का नाम रोशन करते हैं, उसी संगठन के द्वारा जाते हैं, उसी संगठन के साथ जाते हैं। तो यहाँ ये लोगों का सवाल भी है, लोग जो एक दूसरा पक्ष भी कह रहा है इस बात को, हुँ, इनका पक्ष सही है कि हुँ, अगर इनके साथ गलत हुआ, हुँ, अगर इनके साथ चीज़ें गलत हुई तो हुँ, इन्हें न्याय मिलना चाहिए। हुँ, इनके साथ जस्टिस हो, हुँ, इनके साथ इन्वेस्टिगेशन में भाग लें, हुँ, पूरी तरह जाँच हो, सही-सही दूध का दूध, पानी का पानी हो। हुँ, लेकिन हुँ, जो इतने दिन लिंगर ऑन करके, डिले करके तो इसके पीछे कौन है? क्या इसके पीछे राजनीति हो रही है? हाँ, क्या इसके पीछे ब्रजभूषण शरण सिंह के लोग अपोजिट हैं? हुँ, या इसको खेल
प्राधिकरण जो है उसको है, या कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष का पद हथियाने की कोई बात है, जैसा लोग कह देते हैं, कहते हैं कि ये संघ यह है। क्या हरियाणा वर्सेस कोई उत्तर प्रदेश वाला मामला है? ऐसा तो कोई मुद्दा नहीं। कोई राजनीतिक दल, खिलाड़ी राजनीतिक दलों का सहयोग नहीं ले रहे हैं, और वो चीजें सब ठीक है, अच्छी बात है। सामाजिक संगठन, खाप पंचायत, किसान सहयोग कर रहे हैं, करना चाहिए पीड़ित का। खिलाड़ी हमारे देश के हैं, कहीं बाहर के नहीं हैं, कहीं आतंकवादी नहीं हैं, कहीं दूसरे देश से नहीं आए हैं। लेकिन दूध का दूध पानी होने के लिए ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस केस को जल्दी सुना है, और कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली को नोटिस किया है कि वो इस बारे में क्या जांच कर रहे हैं, क्या जांच अब तक की है, तो उसकी सारी प्रोसीडिंग बताएं। उसमें पॉक्सो जो है वो अब आई है बात, वो उस समय नहीं थी। जनवरी के जब आंदोलन हुआ, जनवरी मूवमेंट हुई, तब पॉक्सो की कोई बात नहीं थी, तब पॉक्सो की बात नहीं क्योंकि सर थी। इसमें एक नाबालिग भी बताई जा रही है। अब नाबालिग की बात आ रही, तो उस समय नाबालिग नहीं थी, अब तो नाबालिग नहीं हो गई। अब तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, उम्र बढ़ी है, अब घटी तो है नहीं। नीचे गंभीर विषय है, 16 साल का गंभीर विषय है, गंभीर विषय, उस पर चर्चा होनी चाहिए, उस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, सब कुछ सामने आए। 164 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड है, ये है, और फिर इतनी बात अब आई तो उस समय क्यों नहीं आई? बात घटना के समय जनरली डिले, एफआईआर में जब डिले होती है तो बहुत सी चीजों को समय मिलता है, बहुत सी चीजों को डिफेंस को भी मिलता है, और विक्टिम को भी मिलता है, कंप्लेनेंट को भी उसका मिलता है। याचिका का सिर्फ जो है संशोधित हिस्सा ही सार्वजनिक किया जाए और बाकी जो मामला है उसको सीलबंद यानी कि कवर में रखा जाए, हाँ, ये भी बात हो जाए। देखिए, मैं खिलाड़ियों से संबंधित मामला है, हमारी बच्चियों से संबंधित, हमारी बेटियों से संबंधित, हमारी बहनों से संबंधित है। अब दूसरी बात सोचें तो ब्रजभूषण शरण सिंह खुद भी सांसद, पत्नी विधायक, सांसद, विधायक, बेटा, राजनीति में बड़े अरसे से राजनीतिक क्षेत्र में रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं। बात पार्टी की भी नहीं है, बात सांसद की भी नहीं है, बात विधायक की भी नहीं है, बात खिलाड़ी महासंघ के अध्यक्ष की भी नहीं है। लेकिन एक साधारण व्यक्ति हो, चाहे पदों पर रहना हो, पद की गरिमा का भी विषय रखा जाना चाहिए, और इन पीड़ित जो विक्टिम हैं, पीड़ित हैं लड़कियां, इनके साथ भी न्याय होना चाहिए, न्याय होते हुए दिखना चाहिए। अगर इनको कोई ग्रीवेंसेस है, अगर उनमें पीड़ा है, तो उस पर यह पूरी तरह से न्याय होना चाहिए। मामला सीजीआई के समक्ष जब पहुंचा तो उन्होंने कहा कि इस पर सुनवाई तत्काल रूप से होगी। उन्होंने जो भी एक्शन लिया, किस तरीके से मान रहे हैं, क्या इस पर जो है दूध का दूध पानी का पानी जो है हो पाएगा? हाँ, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? जब इतने मामलों में हुआ है, देश की टॉप कोर्ट में है मामला, तो बिल्कुल होगा, अच्छी तरह होगा, सुनवाई होगी और उस पर कार्रवाई होगी, जो भी होगा उसमें प्रोसीडिंग होगी। लेकिन कहा ये भी जा रहा है, सवाल ये भी उठाया जा रहा है, एक बार पहले जब जनवरी में जब बैठे हुए थे, तब से अब तक का वक्त इतना बीत चुका है और अभी भी कार्रवाई नहीं हुई, न पद से हटाया गया, न सरकार जिसकी सरकार है, सत्ता पक्ष है, उसकी तरफ से कोई कार्रवाई देखने को मिली है, और किस तरीके की देखने को मिलेगी? हार कर जो है बैठना पड़ गया। नहीं, सत्ता पक्ष तो क्या करे, वो तो एक अलग चीज है। राजनीति अपने सांसद को, अपना बेटा, अपना बच्चा तो सबको अच्छा लगता है, वो क्यों किसी को करेंगे, उन्हें क्या पड़ा है? विरोध तो उठा रहा है, विपक्ष तो इस बात को उठा रहा है, और सत्ता की बात अलग है, विपक्ष की बात अलग है। लेकिन इस मामले में सत्ता और विपक्ष नहीं करना चाहिए, इस मामले में राजनीति नहीं करना चाहिए, इस मामले में बात महासंघ की, कुश्ती महासंघ की नहीं होनी चाहिए, इस मामले में हरियाणा और उत्तर प्रदेश की बात नहीं होनी चाहिए, इस मामले में कोई जातिगत बात नहीं होनी चाहिए। इस मामले में अगर गलत हुआ है तो उस पर विश्लेषण हो, उसकी इन्वेस्टिगेशन हो, और अगर झूठे आरोप हैं तो झूठे आरोप हैं तो उनकी भी सच्चाई सामने आना चाहिए, कि ना किसी को झूठा प्रताड़ित किया जाए, ना किसी को इस तरह से हैरेसमेंट किया जाए, और ना हमारे देश की खिलाड़ियों, बच्चियों, लड़कियों, जो देश का नाम रोशन करती हैं, दुनिया के सामने हमारे भारत का नाम रोशन करती हैं, उनका नाम, उनके लिए भी न्याय मिलना चाहिए। और सारी प्रोसीडिंग ओपन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ओपन हो जाती तो आजकल सब पूरी दुनिया में पहुंच जाएगी, तो हमारे खिलाड़ियों की, हमारे कुश्ती महासंघ की, हमारी दिल्ली पुलिस की, हमारे देश की इज्जत, हमारे आन मान शान की बात विदेशों में बाहर न पहुंचे, वही ज्यादा अच्छा लेकिन है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है, डॉक्टर एपी सिंह बहुत बड़ा नाम जो है, क्राइम केसेस को लेकर इतना बड़ा नाम है, और ऐसे में सर सवाल ये उठता है कि कल जो है 28 अप्रैल है, वो वक्त जो है पहलवानों की सुनवाई का दिन है, और ऐसे में आज क्या कुछ कहना चाहें, किस तरीके से जो है सुनवाई होगी, कौन कौन से पहलू होंगे जो कि सीजीआई के समक्ष रखे जा सकते हैं, क्या उन बिंदुओं को जो है किस तरीके से जो चर्चाओं का हिस्सा बनाया जाएगा? देखिए, सबसे पहली बात तो है, आज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो चल रही थी आज तक थी, अब वो 3 मई को होगी सुनवाई, यानी कि बुधवार को होगी। अब कल पूरा टाइम है।
ऑनरेबल सीजेआई साहब के सामने कोर्ट में इन मामलों को सुनने के लिए पूरा टाइम है, तो पूरा अच्छे विस्तार से सुनेंगे। एक चीज, नोटिस कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली पुलिस को हो चुके हैं, वो रिप्लाई देंगे, अच्छा रिप्लाई देंगे। जांच का समय भी हुआ, जांच हुई, क्या हुआ, किसके स्टेटमेंट लिए, किसके बयान लिए, क्या क्या किया, वो सारी प्रोसीडिंग होंगी। जो पीड़ित पक्ष है उनकी भी एविडेंस कलेक्ट हो गई होगी, और जो रिस्पोंडेंट है एक्यूज पक्ष जिसको कहा जा रहा है ब्रजभूषण शरण सिंह को, उनकी तरफ से भी सारी बातें, सारी दलीलें सामने आ गई होंगी। तो वो चीजें सब कोर्ट पूरी तरह से देखेगी, कॉपी सप्लाई की जाएंगी और सामने बात आएगी। और दिल्ली पुलिस एशिया की सबसे अच्छी तेज तर्रार पुलिस है। मैं समझता हूँ किसी झूठ को, देखिए, किसी झूठे को फंसना नहीं चाहिए, किसी को झूठे आरोप लगाए जाए तो उसे फंसाया न जाए, और कोई सच्चा ऐसा व्यक्ति ना रह जाए, कोई ऐसा पीड़ित व्यक्ति ना रह जाए जिसको न्याय ना मिल सके। उसे न्याय मिलना चाहिए, हर सूरत में न्याय दिलाना हमारी सर्वोच्च न्यायालय की ड्यूटी है, जिम्मेदारी है, और मैं समझता हूँ उस आधार पर न्याय मिलेगा। वहाँ अगर देखा जाए जंतर मंतर पर तमाम सारे चाहे मैं वकील की बात करूं, चाहे मैं राजनीतिक गलियारों से बात करूं, तमाम वो बड़े चेहरे वहां पहुंच रहे हैं। खाप पंचायत हो वो उनको समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि जो देश का नाम गौरवान्वित करती हैं वो आज वहां पर बैठकर कुश्ती जैसा माहौल वहां लड़ रही हैं, प्रैक्टिस कर रही हैं, रो रही हैं, बिलख रही हैं। जो जिसने देश का नाम ऊंचा किया हो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आगे? राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर केसों में राजनीति और मीडिया ट्रायल जो होता है, वो केस की नेचुरलिटी को खो देता है। मीडिया ट्रायल कभी नहीं होना चाहिए किसी केस का। हाँ, निष्पक्ष, निडर, निर्भीक जांच हो, इम्पार्शल जांच हो, बिल्कुल दिखे जांच, पारदर्शी जांच हो, दोनों पक्षों की, इधर भी उधर भी। क्या वो कह रहे हैं, क्या वो कह रहे हैं, क्या उनके पास एविडेंस है, क्या उनकी सीडीआर है। आजकल तो इतने अच्छे साधन है, लाई डिटेक्टर टेस्ट, ब्रेन मैपिंग, ये सब माध्यम है आजकल सच का सच पता करने के लिए। कोई झूठ तो नहीं बोल रहा है कि झूठ का झूठ हो, सच का सच हो। ये सब चीजें हैं और ये होना चाहिए, और जांच होनी चाहिए, अच्छी तरह जांच हो, राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। इन बहुत सेंसिटिव केस हैं, अगर ऐसे मामलों में भी राजनीति होने लगेगी, मीडिया ट्रायल होने लगेगा, तो ये देश का बड़ा दुर्भाग्य है। ये भी जिस तरीके से जो है लोग वहाँ पहुँच रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा है, खिलाड़ियों की तरफ से कहा गया है कि लड़कियों के नाम जो धमकियाँ में आए हैं उनको धमकियां दी जा रही हैं, लगातार जो है फोन करके बताया जा रहा है कि वापस ले लीजिए केस। ऐसे तमाम ऐसी चीजें, मामले, बात सामने आ रही हैं, क्या कहेंगे? अरे खिलाड़ियों को कौन धमकी दे, खिलाड़ी पावरफुल होती है। लड़कियां हैं, बेटियां हैं, लेकिन वो साधारण बेटियां उठा के फाड़ डालें, चीर डालें, कुचल दें, मार दें, मुंह पे मारे मुक्के। जो बॉक्सिंग, रेसलिंग सब आते हैं ना, उन्हें पैर घुटने, हाथ चलाना, सारे मार मार के तो भुरता करते हैं। अगर कोई घटना वाली बात है, ऐसी धमकी की बात है, उस घटना में भी मारना चाहिए था, दबा के मारना चाहिए था, नाक फोड़ देनी चाहिए थी, आंखें नोच लेनी चाहिए थी, सब बाल नोच लेने चाहिए थे। तूने ऐसे कैसे किया, उसे निकल कैसे पाता, चढ़ के बैठ जाती है, भाई समझ लेती है अपनी कुश्ती का मैदान हमारा यही है, सबसे पहले हमें यही लड़ना, यही मरना, इसे मारेंगे सबसे पहले। ये भी तो बात हो सकती है। क्या अगर दोषी पाए जाते हैं तो उनको अपने पद से इस्तीफा दिया जाएगा ब्रजभूषण सारा शर्मा? कुछ करना और चाहिए। दूसरा जो मुख्य कितनी धारा, सजा इसमें हो सकती है? नहीं सजा की बात तो क्या क्या धाराएं लगेंगी, क्या क्या सेक्शन लगेंगे, उस पर डिपेंड करता है, लेकिन पुलिस एक्शन जो होगा उस पर करना चाहिए, कार्रवाई बिल्कुल करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील डॉक्टर एपी सिंह जी, जो कि बताया कि पहलवानों को लेकर जिस तरीके से जो है सीजीआई के समक्ष जो केस रखा गया है उस मामले में लेकर सुनवाई जो है 28 अप्रैल को होगी। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस को जब नोटिस दे दिया गया है कि क्या कुछ उनकी तरफ से सबमिट किया जाता है, उस पर भी बात होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ब्रजभूषण शर्मा शरण सिंह जो हैं पद से इस्तीफा होगा, क्या उनको हटाया जाएगा, क्या वो जेल के पीछे होंगे? फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।